हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। उसका ट्रांसलेशन करेंगे। जितने भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होंगे उनको भी हम समझेंगे। हमेशा की तरह आप एक डायरी और पेन लेकर बैठना और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, आप उसको नोट डाउन करते चलना। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू दैट और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो चलो शुरू करते हैं। Delimitation, a conspiracy against South, says रेवंत। डिलिमिटेशन मतलब होता है परिसीमन, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो जो परिसीमन है वो एक कॉन्स्पिरेसी है, मतलब एक षड्यंत्र है या साजिश है अगेंस्ट साउथ, दक्षिण के खिलाफ। सेज रेवंत, रेवंत ने कहा। तेलंगाना सीएम सेज, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा। अब यहाँ देखो सेज लिखा है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन हम इसको पास्ट की तरह यूज करेंगे। तो तेलंगाना सीएम ने कहा द एक्सरसाइज इज सेंटर्स रिवेंज। एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे व्यायाम की तरह नहीं यूज किया जा रहा है। ये पूरी कवायद ये सेंटर्स का रिवेंज है, मतलब सेंटर केंद्र का एक बदला है। रिवेंज मतलब बदला। ऑन द सदर्न स्टेट्स फॉर नॉट अलाउिंग बीजेपी टू क्लेम पावर। फॉर नॉट अलाउिंग, अलाउिंग मतलब होता है अनुमति देना। बीजेपी को अनुमति नहीं देना, किस लिए? टू क्लेम पावर मतलब सत्ता में आने का अनुमति नहीं देने के लिए, कि साउथ में बीजेपी नहीं आ पाए। दक्षिण भारत के लोग कोशिश कर रहे हैं और उसी का बदला जो है डिलिमिटेशन के थ्रू लिया जा रहा है सदर्न स्टेट से। एंड एड्स मतलब वो आगे कहते हैं ही विल अटेंड द जॉइंट एक्शन कमिटी मीट इन चेन्नई ऑन मार्च 22। मतलब उन्होंने ये बात बोलने के बाद कहा कि ही विल अटेंड, वह भाग लेंगे किस चीज में? ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जो संयुक्त जो कार्यवाही समिति होगी उसमें वे भाग लेंगे। कहाँ? इन चेन्नई, चेन्नई में। कब? 22 मार्च को। आगे देखते हैं। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, ये नाम आप याद रखना कि जो रेवंत रेड्डी हैं वे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। टर्म्ड द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एज अ लिमिटेशन फॉर साउथ इंडिया। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया है उसको एक नाम दिया है कि वे दक्षिण भारत को एक लिमिट में रखता है, ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। अब इससे पहले आप डिलिमिटेशन समझ लो कि क्या होता है। एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए जहां से भी इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है उसको पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो एरिया जो जितना पॉपुलेशन होगा, जिसमें जितनी जनसंख्या होगी, वो उतना बड़ा या उतना छोटा निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। तो उसके बेसिस पे ही लोकसभा और विधानसभा में सीटें डिसाइड की जाती हैं। जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां उसे ज्यादा चुनाव लड़े जाएंगे, ज्यादा सीट्स होंगी लोकसभा में, और जहां पर कम पॉपुलेशन होगा, कम जनसंख्या होगी, वहां से लोकसभा में या विधानसभा में कम सीट्स होंगी। तो ये प्रक्रिया डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू डिसाइड किया जाता है। अब साउथ में आजकल क्या चल रहा है दक्षिण भारत में, कि वहां पर लोगों ने जनसंख्या को काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जिसकी अब जनसंख्या कम है तो लोकसभा में सीट्स भी कम होती हैं उनकी, और उसी से रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वे कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन जो है वो साउथ इंडिया पर, वो दक्षिण भारत पर एक लिमिट लगाता है और लेबल्ड इट एज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सदर्न स्टेट्स। तो ये एक तरीके का साजिश है दक्षिण भारत के राज्यों के खिलाफ। ही एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस जो है वो पास्ट फॉर्म है, ईडी लगा हुआ यहाँ पर। एक्सप्रेस्ड मतलब उन्होंने व्यक्त किया, द व्यूज अपने विचार, ऑन थर्सडे गुरुवार को उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया। आफ्टर ए डेलीगेशन ऑफ द द्रविड़ मुन्नेत्र कजागम डीएमके पार्टी। डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि मंडल, डीएमके पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में, लेड बाय मतलब जो नेतृत्व की गई, किसके द्वारा? तमिलनाडु म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर हैं के एन नेहरू, नगर प्रशासन के मंत्री जो है के एन नेहरू ने हैंड ओवर किया। हैंडेड ओवर मतलब सौंपा क्या? अ लेटर, एक पत्र, रिटन बाय जो लिखा गया था तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन द्वारा। होता क्या है कि उन्होंने एक लेटर सौंपा जो कि एम के स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर द्वारा लिखा गया था। इनवाइटिंग हिम मतलब उन्हें आमंत्रित करते हुए, फॉर अ मीटिंग, एक मीटिंग के लिए, ऑफ द जॉइंट एक्शन कमिटी मतलब संयुक्त कार्यवाही समिति की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए एक लेटर लिखा गया था, शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन चेन्नई ऑन मार्च 22, जो 22 मार्च को होने वाली थी। कहाँ? चेन्नई में। ओवर द डिलिमिटेशन प्रोसेस, किस बारे में होने वाली थी ये मीटिंग? परिसीमन प्रक्रिया के बारे में, कि ये जो डिलिमिटेशन का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस है, जिस प्रक्रिया से काम होता है, उस प्रक्रिया पर डिस्कशन करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। और उसी के लिए एम के स्टालिन ने रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर, उनको बुलाया। मिस्टर रेड्डी सेड,
मिस्टर रेड्डी ने कहा, से का पास्ट फॉर्म है सेड, उन्होंने कहा दैट सेंटर्स कॉन्स्पिरेसी, जो केंद्र की साजिश है, अब ये एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है के का की, तो ये पोजेशन शो करता है, तो जो केंद्र की कॉन्स्पिरेसी साजिश है, शुड बी एक्सपोज्ड, मतलब यह जो है साजिश या बेनकाब हो जाना चाहिए या कर देना चाहिए, एंड थ्वॉटेड, थ्वॉटेड मतलब नाकाम कर देना, विफल कर देना। तो जो केंद्र की ये जो साजिश है डिलिमिटेशन के थ्रू, कि जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां की सीट्स ज्यादा होंगी लोकसभा में, लेकिन साउथ में पॉपुलेशन कम है तो वहां पे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता लोकसभा या विधानसभा में, तो उनके अकॉर्डिंग ये सब साजिश होती है केंद्र की। तो केंद्र की ये जो साजिश है इसको बेनकाब और नाकाम कर देना चाहिए, विफल कर देना चाहिए। एंड टर्म्ड द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ द बीजेपी एज अ रिवेंज ऑन द सदर्न स्टेट्स, और इस चीज को उन्होंने एक नाम दिया, एक टर्म दिया कि बीजेपी जो है वो इस चीज को एक तरीके से बदले के रूप में यूज कर रही है। किस बात का बदला? फॉर नॉट अलाउइंग द पार्टी क्लेम पावर, मतलब बीजेपी की सरकार नहीं होती है ना साउथ में, बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए ये लोग बदला की तरह डिलिमिटेशन कमीशन का यूज कर रहे हैं। अश्योरिंग दैट, ये आश्वासन देते हुए, ही वुड पर्सनली अटेंड द मीटिंग इन चेन्नई, ही वुड पर्सनली, वह खुद स्वयं अटेंड, भाग लेंगे किसमें? द मीटिंग, इस मीटिंग में जो चेन्नई में होने वाली है, विद कांग्रेस पार्टी हाई कमांड्स परमिशन, कांग्रेस पार्टी के हाई कमान की अनुमति से ये व्यक्तिगत रूप से वहां उस मीटिंग में भाग लेंगे। मिस्टर रेवंत रेड्डी वार्नड दैट, मिस्टर रेवंत रेड्डी जो है उन्होंने चेतावनी दिया, वार्नड पास्ट फॉर्म है, ये वार्न का सेकंड फॉर्म है, उन्होंने चेतावनी दी दैट कि सदर्न स्टेट्स वुड नॉट, जो दक्षिणी राज्य हैं वुड नॉट, वुड जो है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पास्ट में फ्यूचर की बात की जा रही है, तब हम वुड का यूज करते हैं। तो उन्होंने एक चेतावनी दिया क्या, कि सदर्न स्टेट्स वुड नॉट टॉलरेट एनी अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस देयर इंपॉर्टेंस, मतलब जो दक्षिणी राज्य हैं वे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, एनी अटेम्प्ट, कोई भी कोशिश, टू रिड्यूस देयर इंपॉर्टेंस, रिड्यूस मतलब होता है कम करना। मिस्टर रेड्डी ने कहा कि कोई भी ऐसी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो कम करती हो क्या, देयर इंपॉर्टेंस, उनके महत्व को, इन नेशनल पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय राजनीति में उनके महत्व को, मतलब दक्षिणी राज्यों के महत्व को कम करने का कोई भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। He added, मतलब उन्होंने आगे कहा that BJP doesn't have much representation, बीजेपी भाजपा का ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है, बीजेपी does not have, does not का मतलब होता है ताहत के सेंस में यूज करते हैं, तो बीजेपी भाजपा नहीं करता है क्या, have much representation, भाजपा का ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है, in the south, साउथ में, दक्षिण में भाजपा का ज्यादा प्रतिनिधित्व, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी के द्वारा, एंड इट वांट्स टू रिड्यूस साउथ्स इंपॉर्टेंस, और यह चाहती है, इट वांट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस या एस लगा होगा जब भी वर्ब में, तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। तो इट वांट्स, ये चाहती है, टू रिड्यूस, कम करना, दक्षिण के महत्व को, साउथ्स इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय बैठक, मतलब जितने भी पार्टी हैं उन सब का बैठक हुआ, मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक। मिस्टर रेड्डी ने कहा, ऑल्सो सेड, ऑल्सो मतलब भी, उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने यह भी कहा कि दैट द तेलंगाना गवर्नमेंट, जो तेलंगाना की सरकार है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो करता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, कई है, किया है, इस सेंस में हम हैज या हैव का यूज करते हैं, और इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ देखो कॉल का थर्ड फॉर्म है कॉल्ड, तो जो तेलंगाना की सरकार है उन्होंने बुलाई है क्या, फॉर एन ऑल पार्टी मीटिंग, एक सर्वदलीय बैठक, क्यों, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, परिसीमन पर चर्चा करने के लिए, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं जितने भी, जहां जहां से भी सीट्स लोकसभा और विधानसभा में होती हैं, उन सीट्स पर चर्चा करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, सर्वदलीय बैठक सारे पार्टी की के साथ। इन हिज लेटर, उनकी जो पत्र है, टू मिस्टर रेवंत, मिस्टर रेवंत के लिए, यहाँ पे मिस्टर स्टॉलिन की बात हो रही है, इन हिज लेटर टू मिस्टर रेवंत, मिस्टर स्टॉलिन, मतलब ये पहले एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक लेटर जो मिस्टर स्टॉलिन ने लिखा था रेवंत, मिस्टर रेवंत को, स्टेटेड, उसमें उन्होंने कहा, स्टेट का होता है मतलब यहाँ पे राज्य वाला स्टेट नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है कहना, स्टेट मतलब कहना, और अगर ईडी लग गया तो उसका मतलब हुआ कहा, तो उन्होंने उस पत्र में कहा दैट कि ऑल्दो देयर वर प्रोविजंस, ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, हालांकि कुछ प्रावधान हैं, दैट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका जो पुनर्वितरण होगा या फिर वापस से उसमें सीट्स की बदलाव किए जाएंगे, शुड नॉट बी कैरिड आउट, वो बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, कब तक,
until the census is conducted after 2026। हालांकि कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के निर्वाचन क्षेत्रों के सीट्स में बदलाव नहीं किए जाएंगे 2026 की जनगणना होने तक। हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट शो करता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, किया था, गए थे, इस सेंस में। तो हैड के साथ भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो रेकअप मतलब होता है किसी चीज को उठा देना। यहाँ पर रेकअप का मतलब है उस मुद्दे को उठाना। आउट ऑफ इट मच बिफोर दैट, मतलब 2026 के आने के बहुत पहले ही केंद्र ने इस मुद्दे को उठा दिया था, ऐसा मिस्टर स्टॉलिन ने लेटर में लिखा। सो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको इस ट्रांसलेशन से बहुत हेल्प मिल रही होगी। और अगर थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, मैं देख रही हूँ। प्लीज मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। प्लीज प्लीज सपोर्ट मी गाइज, I really need your help. तो like my videos and of course subscribe and share it as much as possible. जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स को शेयर करो और मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी। इंप्रूवमेंट चाहते हो आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।